दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज हम आपको लेके चलते हैं, हमारे बहुत प्यारे सर हैं डॉक्टर आफरीदी साहब, उनके बेटे की शादी है, तो उसके लिए हम जा रहे हैं कोहाट का खूबसूरत सफ़र होगा। डॉक्टर आफरीदी साहब से आपकी मुलाकात होगी, रास्ते में रुकेंगे और कोहाट के खूबसूरत मनाजिर हम आपको दिखाएंगे। आज मौसम भी बहुत खुशगवार है, सुबह हल्की हल्की बारिश हुई थी। तो चले जी, आज का सफ़र करते हैं शुरू। इस्लामाबाद से बारास्ता जीटी रोड कोहाट के लिए रवाना हुए। इस्लामाबाद से कोहाट का ज़मीनी फासला तकरीबन 170 किलोमीटर है। रास्ते में बहुत सारे छोटे बड़े टाउन्स आते हैं। इस्लामाबाद से कोहाट के सफ़र की सबसे ज़्यादा खूबसूरती इसका रास्ता और लैंडस्केप था। सड़क के दोनों अतराफ खूबसूरत दरख्त, वादियों, पहाड़ों और बियाबानों के बीच में से गुज़रती हुई कभी दो रोया सड़क, कभी सिंगल सड़क, कभी सड़क बिल्कुल ठीक ठाक और ख़ूबसूरत, और कहीं से अनकारपेटेड और टूटी फूटी। गरज एक सफ़र के अंदर बहुत सारे मज़े देखने को मिले। जनाब, अटक के पुल के ऊपर खड़े हैं, खूबसूरत संगम दरिया का ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा। उधर से बहता हुआ आता है और नीचे की तरफ को जा रहा है। बाकी कोहाट का खूबसूरत शहर जहाँ से हम होके आ रहे हैं, और डॉक्टर आफरीदी के बेटे की शादी हमने अटेंड की है। ये मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ जनाब मोहतरम नूर यासीन साहब हैं, ये फवाद साहब हैं, हमारे मेडिकल के रूह रवां और मुस्तकबिल के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। पिकनिक पॉइंट ऑफ व्यू और रुकने के लिए बेहतरीन जगह थी। किनारों पर दरिया से ताज़ा मछली पकड़कर फ्राई कर फ़रोख्त की जा रही थी। रुकने का हमारा बहुत दिल था, मगर हमारा सफ़र हमेशा की तरह लंबा था, तो हमने इस मकाम को पीछे छोड़ा और आगे की जानिब दोबारा खूबसूरत रास्ते पर अपना सफ़र शुरू किया। कोहाट की हमारे इस पहले सफ़र को आज मौसम की खूबसूरती ने भी चार चांद लगा दिए थे। दोबारा कोहाट जाने का इरादा किया हुआ है। वहाँ जाकर हम इंशाल्लाह कोहाट टनल देखेंगे और उसका भी पूरा व्लॉग बनाकर आपके साथ शेयर किया जाएगा। ड्राइव करते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था। सुबह अर्ली निकले थे और ये रास्ते में एक बहुत खूबसूरत सा होटल है, मेज़बान होटल। यहाँ पर कबाब्स वगैरह और चाय वगैरह बन रही थी, तो हमने कहा कि क्यों ना ज़रा ब्रेक ली जाए और चाय पी जाए, ताकि दोबारा फ़्रेश होकर खूबसूरत से इस रास्ते पर अपने सफ़र को हम आगे जारी रख सकें। तो अभी हम यहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं। यहाँ पर लकड़ियों के ऊपर बन्नू के मशहूर चप्पल कबाब बनाए जा रहे थे, तो सोचा आपको भी दिखाया जाए। देखने में लजीज और इस कदर मज़ेदार थे कि 4 से 5 कबाब एक बंदा ही आराम से खा सकता था। इनके इतने मज़ेदार होने का राज भी लकड़ियों के ऊपर बनाए जाना था। ये है जी वो खूबसूरत सा होटल। आप भी अगर कभी इस रोड पे ट्रैवल करें तो यहाँ पर ज़रूर रुकें और यहाँ की चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हूँ। नूर यासीन साहब और फवाद भाई, ये बेहतरीन जी दूध पत्ती बन के आ गई है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाईजान। कबाब और चाय का लुत्फ़ उठाने के बाद हमने आगे की जानिब अपना सफ़र शुरू किया। सड़क के दाएं जानिब ताज़ा माल्टे
باغوں سے توڑ کر فروخت کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ وہاں سے ہم نے مالٹے خریدے جو کہ بے حد لذیذ اور ذائقے دار تھے۔ کوہاٹ شہر اب چند منٹ کی مسافت پر رہ گیا تھا اور ہم خوبصورت رستے پر آگے کی جانب رواں دواں تھے۔ بالآخر کوہاٹ سے کچھ پہلے واقع ڈاکٹر آفریدی کے گھر پہنچ گئے۔ کھلا اور کشادہ خوبصورت گھر سڑک کے بالکل ساتھ واقع تھا۔ بہت سارے لوگ دور دراز سے شادی میں شرکت کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے دروازے پر ہمارا استقبال کیا اور پھر ہم مہمان خانے کی جانب روانہ ہوئے۔ بیٹھنے کا اور کھانے کا بہترین انتظام کیا گیا ہوا تھا۔ یہاں ٹیبل پر ہی لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے اور کھانا سرو کیا جاتا ہے۔ جب وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو پھر اگلے لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم بھی ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے اور کھانے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں کھانا پیش کیا گیا جس میں روش، کابلی پلاؤ، باربیکیو پلیٹر، افغانی نان، حلوہ اور کھیر شامل تھی۔ کھانا انتہائی لذیذ اور بہت مزیدار تھا۔ ڈاکٹر صاحب تمام مہمانوں سے فرداً فرداً ملاقات کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب روایتی لباس میں ملبوس ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش و خرم تھے۔ سر بہت بہت مبارک ہو بیٹے کی شادی کی، اور تھینک یو سو مچ فار یور ہاسپٹیلٹی سر۔